नमस्कार। भारत की धरती ना अनगिनत आध्यात्मिक कथाओं से भरी हुई है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि ये वो रोशनी है जो हमें जीवन में रास्ता दिखाती हैं। तो चलिए, आज हम चलते हैं महाशिवरात्रि की उस रहस्यमयी रात में, जब एक साधारण से शिकारी की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। मैं ओंकार हूँ, अणु अणु में समाया हुआ। ये जो पंक्ति है ना, ये हमें सीधे उस परम सत्य से जोड़ देती है जो इस पूरी कहानी का केंद्र है। चलिए, इस रहस्य को एक एक करके खोलते हैं। तो मिलते हैं गुरु ध्रुव से, एक शिकारी जिसके लिए जंगल ही उसकी दुनिया थी। और आज की रात भी वो अपने भूखे परिवार के लिए शिकार पर निकला था। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज की रात ये जंगल उससे एक ऐसी कीमत मांगने वाला है जो उसकी आत्मा तक को झकझोर कर रख देगी। जरा सोचिए, एक बिल्व के पेड़ की डाल पर गुरु ध्रुव बैठा है और उसकी आंखें शिकार ढूंढ रही हैं। घर पर उसके बच्चे भूखे हैं और उनके रोने की आवाज उसके कानों में गूंज रही है। उसका मकसद साफ था, शिकार करना। लेकिन कुदरत ने आज रात उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। और तभी पत्तियों की सरसराहट होती है और उसे अपना शिकार दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वो तीर कमान पर चढ़ाता है, उसके अंदर एक तूफान खड़ा हो जाता है। वो आसमान की तरफ देखकर पूछता है, हे ईश्वर, मैं कौन सा पाप करूं? अपने परिवार को भूखा रखूं या एक बेजुबान की जान ले लूं? यहाँ देखिए गुरु ध्रुव के मन का वो युद्ध। एक तरफ है उसका कर्म, उसका कर्तव्य, जो कहता है परिवार को पालना ही मेरा धर्म है। और दूसरी तरफ उसके अंदर से एक नई आवाज उठ रही है, करुणा की, दया की। ये कर्म और धर्म के बीच का एक महासंग्राम था जो उसके अंदर चल रहा था। और जब गुरु ध्रुव इस उथल-पुथल से गुजर रहा था ना, तब अनजाने में ही उससे एक ऐसा काम हो रहा था जिसकी गूंज सीधे महादेव तक पहुंच रही थी। उसकी बेचैनी में वो पेड़ की डालियां हिला रहा था और बिल्व के पत्ते एक-एक कर नीचे गिर रहे थे, ठीक उस शिवलिंग पर जिसे उसने देखा तक नहीं था। उसे पता भी नहीं था कि महाशिवरात्रि के इस पवित्र रात में उसकी हर अनजानी हरकत एक पूजा बनती जा रही थी। रात जैसे जैसे आगे बढ़ी, उसका इम्तिहान और भी मुश्किल होता गया। पहले एक हिरनी आई जिसने अपने बच्चों से मिलकर वापस आने का वचन दिया। फिर एक हिरन आया जो अपनी पत्नी की जगह अपनी जान देने को तैयार था। हर एक वादे के साथ गुरु ध्रुव का शिकारी वाला दिल पिघल रहा था और उसके अंदर करुणा का सागर उमड़ रहा था। और फिर वो घड़ी आई, वो एक पल जिसने इस कहानी की दिशा और गुरु ध्रुव की किस्मत दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। सुबह की पहली किरण के साथ ही गुरु ध्रुव की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। वो पूरा हिरण परिवार अपने वचन को निभाने के लिए उसके सामने सिर झुकाए खड़ा था। अब तीर चलाना है या नहीं, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ गुरु ध्रुव का था। और उस एक पल में गुरु ध्रुव ने अपना धनुष बाण जमीन पर रख दिया। उसके अंदर का शिकारी आज हमेशा के लिए मर चुका था। उसने साफ कह दिया, उसने करुणा को अपने फर्ज और अपने परिवार की भूख से भी ऊपर रख दिया। ये एक शिकारी के संत बनने का सफर था जो सिर्फ एक ही रात में पूरा हो गया था। और जैसे ही गुरु ध्रुव ने अपना धनुष जमीन पर रखा, पूरा का पूरा जंगल एक अलौकिक, एक दिव्य प्रकाश से नहा गया। ये स्वयं महादेव के आने का संकेत था। अब इम्तिहान खत्म हो चुका था। अब बारी थी महादेव की कृपा बरसने की। एक ऐसी कृपा जो न सिर्फ हर मुश्किल को दूर करने वाली थी, बल्कि हर आंसू का मोल भी चुकाने वाली थी। स्वयं महादेव प्रकट हुए और कहा, उठो गुरुद्रेव, तुम्हारी अनजाने में की गई पूजा और तुम्हारी सच्ची करुणा ने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया है। आज से तुम्हारे हाथों में धनुष नहीं, बल्कि राजदंड होगा। और शिव की कृपा का फल देखे जरा। गुरु ध्रुव को उसके पापों से मुक्ति मिली और श्रृंगवेरपुर का राजपाट मिला। उस हिरण परिवार को पशु योनि से मोक्ष मिल गया। और इतना ही नहीं, भविष्य में गुरु ध्रुव को भगवान राम का मित्र बनने का सौभाग्य भी मिला। सोचिए, एक रात की करुणा ने कई युगों की कहानी लिख दी। तो इस अद्भुत कथा का असली सार क्या है? वो कौन सा संदेश है जो आज भी हम सबके लिए उतना ही जरूरी है? देखिए, इस कहानी का सार ये है कि भक्ति भाव में होती है, दिखावे में नहीं। गुरु ध्रुव की वो अनजाने में की गई पूजा और उसकी वो सच्ची करुणा हजारों यज्ञों और तपस्याओं से भी ज्यादा बड़ी साबित हुई।
और अंत में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि क्या सच्ची करुणा हर कर्म, हर कर्तव्य और हर धर्म से भी ऊपर है? शायद इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।